इस वक्त सफीदों से लाइव जुड़ चुके हैं और आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। एक बार टेंट दिखा दे भाई। कल के लिए बड़ी तैयारियों के लिए एक बड़ा टेंट है। कल महाकुंभ होगा सफीदों में। शंकराचार्य जी इस महाकुंभ में पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर सफीदों की सामाजिक संस्थाएं कई दिनों से वो लगी हुई हैं। अभी तैयारियां है जो, यानी कि कल शंकराचार्य जी यहाँ पर पहुंचेंगे और तैयारियां है आज वो पूरी कर ली जाएंगी। और उसके साथ साथ एक बार तस्वीरें दिखाना आपको चाहेंगे कि सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई दिनों से तैयारियां वो चली हुई है जी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भाई रामगोपाल अग्रवाल जी हैं और इस वर्ष पहली बार सफीदों शहर की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठन, महिला मंडल एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि कल अपार जनसमूह यहाँ एकत्रित होगा और श्री अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी के आशीर्वचन लेकर अपना पुण्य लाभ कमाएंगे। कितने बजे पहुंचने वाले हैं गुरु महाराज? वो लगभग 2 बजे सफीदों उनका आगमन होगा। उनका स्वागत माँ भागो देवी हॉस्पिटल के बाहर किया जाएगा। उसके बाद एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में हम सब उनको लेकर आएंगे। उसमें एक ड्रोन की व्यवस्था है, 3 स्कूलों के बैंड हैं और शहनाई वादन होगा और अन्य मुख्य आकर्षण कार्यक्रम भी होंगे। वहाँ से ये सीधी नहर पुल होते हुए इस धर्म सभा स्थल कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेगी, जहाँ महाराज श्री जी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। राम गोपाल जी हमारे साथ जी, थोड़ा सा बता दें। चलो, हमारे साथ संजय प्रधान जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका, उनसे बात करेंगे। संजय क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। कल के जो प्रोग्राम है, जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन होगा सफीदों में। पहली बार सफीदों की पावन धरती पर एक किस्म से भगवान का ही रूप होते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी। उनका आगमन होगा 2 बजे और मैं आपके माध्यम से सभी सफीदों वासियों को, शहर वासियों को यही संदेश दूंगा, कल 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और गुरुदेव का प्रवचन सुने, उनकी अमृत वर्षा होगी, वो ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वकील साहब क्या कुछ कहेंगे कल के जो कार्यक्रम उसके बारे में? आप सभी का धन्यवाद और जो आज सारे उपस्थित हैं सभी संस्थाएं, शहर के गणमान्य व्यक्ति, सभी का स्वागत है। और हम अपने जो जगत गुरु हैं उनको सुनने के लिए कल सभी संस्थाएं रामगोपाल अग्रवाल जी के अध्यक्षता में ये तैयारी कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहर से, ग्रामीण से व्यक्ति पहुंचे, उनके प्रवचन सुने। तो हमारी सभी की, मैं भारतीय विकास परिषद सफीदों से जो एक सामाजिक और एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी संस्था है, तो उसका पूरा सहयोग इस कार्यक्रम में रहेगा। उनके स्वागत के लिए, पब्लिक की स्वागत के लिए सभी को हमारी तरफ से ये सहयोग रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कल यानी कि एक महाकुंभ है वो होगा। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के कार्यक्रम को? क्या कुछ? सबसे पहले आपका चैनल का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सफीदों वासियों के लिए बड़ी खुशी और हर्ष का यह विषय है कि हमारे शंकराचार्य जी सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए इस सफीदों नगर के अंदर धार्मिक नगरी में आ रहे हैं। और मैं समस्त सफीदों वासियों के साथ साथ पूरे हल्के वासियों को यह सूचना दे रहा हूं कि आपका सौभाग्य है कि आप संतों का दर्शन कीजिए, उनका प्रवचन सुनिए और अपने जीवन में उन शिक्षाओं का अमल करके मानव धर्म क्या होता है उसके बारे में अपने जीवन को धन्य बनाइए। अपने बच्चों सहित सभी आप आए। प्रवचन का समय लगभग 2 बजे वह यहाँ पर आसन पर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद कुछ स्वागत होगा और लगभग मेरे हिसाब से तो जल्दी ही सूर्यास्त तक प्रवचन चलते रहेंगे। पुनः आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं सभी सफीदों वासियों से, हल्का सफीदों से, कि आप बच्चों समेत यहाँ पर आइए, क्योंकि जिंदगी के अंदर ऐसे अवसर
कभी 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 मिलते हैं और कहते हैं कि आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन इंसान शांति ढूंढ रहा है। वो कहाँ मिलेगी? संतों के चरणों में आकर के उनका सानिध्य लेकर के ही हमें परम शांति मिलेगी। और कहते हैं कि आग लगी आकाश में और जल जल पड़े अंगार, अगर संत ना होते देश में तो जल उड़ता संसार। आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। परम शांति के लिए आप आइए, हाथ जोड़कर आपसे विनती प्रार्थना। बच्चों बुलाइए, उनको आशीर्वाद दिलाइए, अपना जीवन सार्थक बनाइए। जय श्री राम। सनातन धर्म तो लगातार तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए तैयारियों में जो लगे हुए हैं। और कल यानी कि महाकुंभ में शहीदों से शहर भर से हजारों की संख्या में लोग हैं जो प्रवचन सुनने के लिए वो पहुंचेंगे। और आइए एक बार बातचीत कर, क्या कुछ तैयारियां हैं कल की, आप भी पहुंचे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम्स 98 के सभी दर्शकों का धन्यवाद। जैसा कि पिछले कई दिनों से सबको पता है कि सफीदों में स्वामी जी का आगमन है, शंकराचार्य जी महाराज कल उपस्थित हो रहे हैं और सफीदों की जितनी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं तो वो सभी लोग आगे से अग्रणी होकर बढ़ चढ़कर इसके आयोजन में बहुत बड़ा हिस्सा ले रही हैं। और क्यों ना लें, क्योंकि लोग अपने आप को पुण्य का भागी बनने के लिए गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, संतों का दर्शन करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वयं गंगा जी आपके बीच में आ रही है। तो मैं तो सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक यहाँ रामलीला ग्राउंड में कल पहुंचकर इतने पुण्य के भागी बने और आशीर्वाद सुने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है जी। जितनी संख्या यहाँ इस एरिया की है, मुझे लगता है तो खचाखच भर जाएगी और बाहर भी लोग होंगे। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस आयोजन में सफीदों की सभी प्रमुख संस्थाएं वो अग्रणी होकर काम कर रही हैं। तो लगातार देख सकते हैं आप, और तैयारियां जो आज पूरी कर ली जाएंगी। क्या कुछ कहेंगे अंकल जी आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो से अपने गुरुजी सफेदों में आ रहे हैं, इनके लिए पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, कुछ करने को कर रहे हैं। और ये जो सी इतनी संस्थाएं पूरी भाग ले रही हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। और ये काम पूरा बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, इसलिए मैं इतने कहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। लगातार आप देख सकते हैं एक मंच पर सफीदों शहर की सभी सामाजिक संस्थाएं आपको नजर आ रही है। और कल यानी कि एक महाकुंभ होगा और आयोजक करता जिनकी उसमें ये काम है वो हो रहा है। आपके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कुछ ही समय बाकी है, कल शंकराचार्य जी यहाँ पर। ये कार्यक्रम तो माँ भगवती की कृपा से ही संपन्न होने जा रहा है। व्यक्ति तो माध्यम बनता है और भगवान ने हमें माध्यम बनाया है। और सफीदों की सभी संस्थाएं, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। कल महाराज श्री 2 बजे माँ भागो देवी हॉस्पिटल पे पधारेंगे। वहाँ से एक शोभा यात्रा के रूप में शहर के गणमान्य लोग उन्हें सभा स्थल तक लेके, धर्म सभा स्थल तक लेके आएंगे और यहाँ महाराज श्री का प्रवचन होगा। और इसी कार्यक्रम के बाद 5 तारीख को महाराज श्री का दीक्षा का कार्यक्रम मेरे निवास स्थान पे होटल फ्यूजन के नजदीक रखा गया है। कोई भी व्यक्ति धोती कुर्ता पहन करके, शिखा के साथ कलवा बांध करके और तिलक लगा करके आएगा तो महाराज श्री उसको दीक्षा देने का पात्र मानते हैं। और महिलाएं साड़ी बांध करके आएंगी, उनको तभी दीक्षा मिल पाएगी। यही उससे जानकारी है। और सब लोगों से अपील है कि कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लें। सफीदों का सौभाग्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सफीदों पधार रहे हैं। ये इतिहास में, सफीदों के इतिहास में पहले बार है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी सफीदों में आ रहे हैं। और सबसे अपील, प्रेस के माध्यम से अपील, आप सब लोगों से अपील कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आए। देखिए, हमारी जो व्यवस्था है वो 2000 प्लस की है कि 2000 से अधिक लोग आएंगे। उत्साह बहुत ज्यादा है, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 लोगों की संभावना मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आने की समाचार मिल रहे हैं हमें। इस कार्यक्रम में कितनी संस्थाएं? मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी संस्था सफीदों की ऐसी नहीं है जो इस कार्यक्रम में ना हो। आप देखिए, शुरू से लग जाइए, रामकरण जी बैठे, विश्व हिंदू परिषद वाले बैठे, नगर पालिका बैठे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद से बैठे हैं, सारी संस्थाएं इसके अंदर लगी हुई है। हाँ, दशहरा कमेटी लगी हुई, सबने अपनी अपनी ड्यूटियां ली हैं। गुरुद्वारा कमेटी की अपनी
जूतों की सेवा ली हुई है, मतलब जोड़ों की सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को एक सफेदों की आन बान शान की समझ लिया है, और ताकि इसका कहीं पर भी कोई पगड़ी सफेदों के नीचे ना रहे, सब लोग लगे हुए हैं। महाराज जी भी एक अच्छा संदेश जाए कि सफेदों की जनता धर्म प्रिय है और धर्म के प्रति जो है आस्था रखती है। तो ये थे हमारे साथ, और देख सकते हैं आप एक बार उधर की तैयारियां दिखा दीजिए। कल यहाँ पर एक महाकुंभ होगा और इस महाकुंभ में यानी कि बहुत सारे लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, और ऐसे में एक बड़ा आयोजन सफेदों के अंदर शंकराचार्य जी पहुंच रहे हैं। ये पहली बार होगा, और कल उनका यानी कि माँ भागो देवी हॉस्पिटल है, वहां से आम पब्लिक के लिए मैं क्या बता दूं कि जो 2 गेट है। देखिए तैयारियां एक बार मैं कहूंगा कि तैयारियां एक बार दिखाए किस तरह से तैयारियां हैं, और पूरे शहर भर में यानी कि जगह जगह पर गेट है वो लगाए गए हैं। और देखिए किस तरह से इस रामलीला ग्राउंड को जो एक भव्य तरीके से सजाया गया है, और उनके स्वागत के लिए उनके वो सफेदों में शंकराचार्य जी पहुंच रहे हैं। उनके आगमन पर सफेदों की शहर भर की सामाजिक संस्थाएं है वो लगी हुई है, और ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम जो सफेदों के अंदर पहली बार होने को जा रहा है। और आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। यदि आप एक बार उधर की तस्वीरें दिखाए, देखिए ये कई दिनों से तैयारियां वो चली हुई है, और यानी कि कल एक सफेदों के अंदर महाकुंभ होगा, और इस महाकुंभ में सफेदों की चाहे सामाजिक संस्थाओं की बात करूं, मैं सामाजिक लोगों की बात करूं, तो शहर भर से लोग हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 2 से 3 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था वो की गई है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग हैं इस कार्यक्रम में। देखिए किस तरह से उनके प्रचार के लिए ये होर्डिंग है, और तरह तरह के एक बार गेट मैं कहूँगा कि कैमरामैन से एक बार गेट आगे आ जा, देखिए किस तरह से उनके ये देखिए उनके आगमन के लिए ये किस तरह से गेटे हैं वो बनाए गए हैं। और एक बार आ गया, ये देखिए तैयारियों किस तरह से शहर को किस तरह से सजाया गया है, और इस तरह के गेट हर यानी कि चौक और चौराहे पर है वो लगाए गए हैं। और सफेदों के इतिहास में पहली बार ये देखिए सफेदों आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कल शंकराचार्य जी यहाँ पर पहुँचेंगे, उसकी तैयारियों को लेकर हमने आपको दिखाया, और संस्था के जो लोगों से बातचीत भी करवाई। और इस तरह के शहर भर से में गेट है जो उनके तैयारियों के लिए, उनके आगमन के लिए जो लगाए गए हैं। माँ भागो देवी से उनका स्वागत है वो किया जाएगा, और उसके बाद में 2 बजे यहाँ पर वो प्रवचन है वो देंगे। और आप लोग भी हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कल यानी कि इस कार्यक्रम में लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। और हमारे साथ एक भाई जुड़े, भाई कल शंकराचार्य जी पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शंकराचार्य जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से बहुत ज़्यादा अब तो आया है, साथ में पड़ोसियों को भी लेके आए, और इतिहास में पहली बार हो रहा है। हाँ जी, पहली बार हो रहा है। इसी खुशी में हमने बल्कि सभी को घर घर जाके हमने सबको वो दिए हैं, कार्ड दिए हैं, और सभी की खुशी का अच्छा दिन है। यही बोल रहे हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। देखिए कल यानी कि बड़ी संख्या में महाकुंभ, बड़ा महाकुंभ होगा। और एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए, और जाते जाते इन तस्वीरों पर मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ये तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कीजिए। कल यानी कि सफेदों के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा महाकुंभ होगा जिसमें शंकराचार्य जी पहुंच रहे हैं, और आप लोग भी यदि उनके प्रवचन है वो सुनना चाहते हैं तो साथ के साथ जरूर पहुंचे। ये देखिए हमारे साथ वार्ड के एमसी जुड़ चुके हैं। भाई कल एक बड़ा इतिहास में पहली बार सफेदों के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, शंकराचार्य जी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो सफेदों में आ रहे हैं, तो उनके लिए तैयारियां बड़ी जोर शोर से चली हुई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा, क्या जनता उनका स्वागत करेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप कल सफेदों वासियों को? सफेद वासियों प्रवचन सुनने के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सभी को यहाँ पे पहुँचना है उनको स्वागत के लिए, क्योंकि उनको भी पता लगे कि जैसे कोई आ रहा है उनको अच्छा लगता है।
किसी का स्वागत करना। तो उनकी तैयारी करवा रहे हैं अभी फिलहाल, तो वहीं से आ रहे हैं अभी। तो शहर भर के पार्षद से लेकर आम जनता तक उनकी तैयारियों में वो लगी हुई है। हमारे साथ पार्षद जुड़े हुए थे जो जोरों शोरों से इस तैयारियों में वो लगे हुए हैं। और आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि कल शंकराचार्य जी, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। कल यानी कि वो सफीदों में पहुंच रहे हैं, सफीदों के रामलीला ग्राउंड में वो पहुंचेंगे और 2 बजे उनका दोपहर 2 बजे प्रवचन है जो रामलीला ग्राउंड में होगा। जगत गुरु शंकराचार्य सफीदों में पहुंचेंगे और उससे पहले सफीदों के एक बार हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह से की जा रही है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।